हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ज्योग्राफी के सभी चैप्टरों के एमसीक्यू। वन शॉट रिवीजन होगा। ये सारे चैप्टर इसी वीडियो में कवर होंगे। मैंने हिस्ट्री के करवाई दिए हैं। मैंने आपको बताया था आज हिस्ट्री में आपको 4 वीडियो मिलेंगे एमसीक्यू के। ठीक है, हिस्ट्री मिल गया, ज्योग्राफी है, इसके बाद आपको सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स। उसके बाद में आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा। मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही दिए मैंने, आपको वीडियो देख लेने। एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा, 100% गारंटी। और एमसीक्यू आपको यहीं से मिलेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो लेसन 1 है संसाधन एवं विकास, उसके पहले एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर लेसन 2 पे करेंगे। इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करते जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय, मतलब हम किसको फिर से दोबारा से इजिली प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है पवन ऊर्जा। ठीक है, इसका पुनः चक्रण हो जाएगा इजिली। तो ये हो गया इसमें से ऑप्शन बी, ये लास्ट ईयर आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अचक्रीय संसाधन, जिससे दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये हो गया अचक्रीय संसाधन, जिसे दोबारा प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और पुनः चक्रीय वो होता है जो हमें इजिली दोबारा से प्राप्त हो जाता है, जैसे कि पवन ऊर्जा। ओके, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी वो भी आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी, काली मृदा पाई जाती है कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र। और यहीं से एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और बता दूं, ये क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ध्यान रखना। का से कपास, का से काली मिट्टी, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र हो गया। लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये महाराष्ट्र में है। लेटराइट भी महाराष्ट्र में पाई जाती है, काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में। ओके, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो वही है अनवीकरणीय योग्य। वही है इसकी भी हिंदी। नवीकरण मतलब जो नॉर्मल हमें इजीली दोबारा प्राप्त हो जाता है, अनवीकरण जो दोबारा प्राप्त करने में उसे हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, वही है इसका सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। ये वही है जिसको दोबारा प्राप्त करने में कई सालों लग जाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय जो हमें इजीली दोबारा से प्राप्त हो जाता है वो होता है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, जितनी भी ऊर्जा है दोबारा से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले, लेटेराइट। ठीक है, और ये भी कहाँ, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और कपास भी, कपास जो काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफेली में, त्रमासिक में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जो पेपर अपलोड किए थे देखा था उसमें। और प्री बोर्ड के आपको पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, वो भी आपको देख लेना है। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है कितना है ये, तो ये 46%। कौन सा संसाधन अजैव है, अजैव बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, निर्जीव, तो इसमें निर्जीव आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा चट्टान है। जैव और अजैव बहुत पूछा, जैव वो होते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो अजैव में आते हैं, ध्यान रखना। तो चट्टान यहाँ पे लिविंग नहीं है, तो ये हो गया अजैव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे फिर से। तो इस टाइप का आपको ध्यान रखना है, जैव अजैव। अजैव नॉन लिविंग में जाएगा, जैव लिविंग थिंग्स में जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो ये पाई जाती है गुजरात में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है बांगर और खादर। पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं, नई मिट्टी को खादर बोला जाता है। तो ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट होते हैं, इसी के 2 प्रकार हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कौन सा एक संभावित संसाधन है, तो ये है पवन ऊर्जा, वही दोबारा से प्राप्त हो जाता है। बाकी कोयला पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी, गंगा के किनारे बहुत। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है। देखो फिर से आगे, कपास की जो मैं आपको बता रही थी, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी वही है, कासे कपास, कासे काली मिट्टी। गुजरात महाराष्ट्र में मिलती है ये। कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल हमें दोबारा से प्राप्त हो जाएगी, बाकी ये तीनों
इजली प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा था, नवीकरणीय पूछ लेगा, अनवीकरणीय पूछ लेगा, या गैर परंपरागत ऐसे पूछ लेगा, या पुनः चक्रण करके पूछ लेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कौन सा जैव संसाधन है ये पूछ लिया गया है, कौन सा है, तो मत्स्य उद्योग, ठीक है। जैव लिविंग थिंग्स आते हैं, बाकी ये तीनों नॉन लिविंग हो गए, तो ये बन गया ना, ध्यान रखना, जैव अजैव इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो कौन सा परंपरागत संसाधन है, अब यहाँ पे गैर वर्ड नहीं लगा है, परंपरागत पूछ लिया नॉर्मल सा, तो प्राकृतिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये पाई जाती है सभी, चूना, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ये क्वेश्चन खूब पूछा था, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, तो इसका ऑल हो जाएगा, सभी है, बर्फ का पिघलना, पवन, जल, तीनों आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा खनिज संसाधन, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बाकी तीनों व्यक्तिगत हैं, ठीक है। एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं, इजिली आप कर लेंगे इसमें, तो सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है मिट्टियाँ। भूमि कैसा संसाधन है, तो ये है प्राकृतिक, नेचुरल। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये, तो ये पाई जाती है मालवा प्रदेश में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये है अत्यधिक सिंचाई करना, ओके। ये लास्ट है इस चैप्टर का, इजीली आप कर लेंगे। अजैविक मैंने आपको बताया नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यहाँ पे कौन सा है, देखो ये लिविंग है, ये लिविंग है, जो सांस लेते हैं वो लिविंग में आते हैं, इजीली आप कर लेंगे, पता ही है आपको, ठीक है। जो निर्जीव होते हैं वो आते हैं अजैव में, जो सजीव होते हैं वो आते हैं जैव में, सिंपल सा है। तो यहाँ पे निर्जीव कौन है, चट्टान है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये सेकंड चैप्टर है, वन एवं वन्यजीव संसाधन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, तो जो नहीं है वो है पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना, ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन, बाकी तीनों भागीदारी इसमें निभाते हैं, ये नहीं करता है, ठीक है। वन्यजीव पशु विहार। लुप्त जाति, इसमें से कौन सी जाति लुप्त हो चुकी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा आता है, तो एशियाई चीता, ठीक है, लुप्त जाति है। संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, जो संकटग्रस्त स्थिति में है ना, तो वो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंदन। नेक्स्ट, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, तो ये अभयारण्य किस राज्य में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, खूब पूछा था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी खूब आता है, तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वो कौन से हैं, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आया भी है, किससे संबंधित है, तो इजीली आप कर लेंगे इसका आंसर, वन संरक्षण। पेड़ों से इसमें चिपक जाते थे, जब पेड़ों को काटने जाते थे ना, तो उससे चिपक जाते थे, इसलिए बोलते इसको चिपको आंदोलन। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये है झूम कृषि, झूमिंग कृषि, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफर करके खेती की जाती है। भूदान आंदोलन किसके कारण आरंभ किया था, तो ये विनोबा भावे, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आया हुआ भी है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 2014 में किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड वाला, ये थर्ड चैप्टर है जल संसाधन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इन्हें बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
इस चैप्टर की भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अलवड़ीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी, भौम जल और सतही अपवाह। भौम जल वही भूमि जल को बोलते हैं। थर्ड है धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? तो ऑल हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट, सतलज ब्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो भाखड़ा नागल, सतलज नदी पर जो बना हुआ है सतलज ब्यास नदी पर, वो कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं, चंबल चंबल नदी पर ही है। ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है और नागार्जुन है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना इजिली आप कर लेंगे। अभी मैंने बताया महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड। ओके, इस तरह से परियोजना पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? तो इसका रीजन है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया? कहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी होता है, विद्युत उत्पादन, बिजली का भी निर्माण होता है। ठीक है, जल आपूर्ति भी की जाती है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है। तो ये ऑल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल, ये सभी। सलाल बांध किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये चिनाब पर है। बांध पूछ लेता कौन सी नदी पर है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में? अब यहाँ पे देखो राज्य पूछ लिया गया, तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है, फेमस भी है बहुत। उत्तराखंड राज्य में, यहाँ पर राज्य भी मेंशन कर दिया गया। टेहरी बांध परियोजना देखो उत्तराखंड राज्य में है, और कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ओके, नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किससे संबंधित है? तो बांध वही जल विद्युत से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो यह है 97.5%। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये लेसन 4 है कृषि चैप्टर का। ठीक है, सारे एमसीक्यू कवर करेंगे कृषि चैप्टर से, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा आता है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिली आप कर भी लेंगे। असम। कौन सी रोपड़ फसल है? रोपते हैं जिसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो 7वें दशक में हुआ था। रबी की फसल है, मैंने ट्रिक से करवा रखी है रबी और खरीफ की। आज राई में गेम खेला, इस टाइप से है, तो गेम खेला गा से गेहूं हो जाएगा, है ना, ऐसे आपको कर लेना है। वो ट्रिक देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी ये सारी खरीफ की हैं ट्रिक ऐसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? तो पंजाब में की जाती है। नेक्स्ट है, फलीदार फसल, इजिली कर लेंगे, दालें, सारी फलीदार फलीदार जो फसलें हैं वो दालों को बोला जाता है। किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो ये उत्तराखंड में की जाती है। कौन सी एक फलीदार फसल है? इजिली आप कर लेंगे, फिर से पूछ लिया गया, दालें। अब यहाँ पूछ लिया कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, किसको रोपा नहीं जाता है? तो गेहूं को। बाकी ये तीनों रोपड़ फसलें हैं। ठीक है, गन्ना भी रोपड़ फसल थी, और ये भी। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, दलहन, दालों में। यहाँ पे खरीफ का पूछा गया, इसमें डी हो जाएगा, चना और धान दोनों खरीफ। ये भी मैंने सारी ट्रिक से करवाएंगे, जायद की खरीफ की, तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे झूम कृषि जो होती है किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य ये भी। रेशेदार फसल है, कपास, जूट, रेशम सभी है, ये ऑल हो जाएगा। कौन सी रबी की फसलें हैं? तो आप कर लेंगे इसलिए दालें। ये ट्रिक आप देख लीजिएगा, इजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा एक रेशेदार फसल है? तो वही है जूट। जायद फसल, ये भी मैंने ट्रिक बता रखी है इनकी भी। कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो तरबूज, तरबूज।
खरबूजे ये सारे इसी में आते हैं। खीरे, ककड़ी सब इसी के हैं, ठीक है, जायद फसल के। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ लिया गया कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या है, समय भी पूछ लेता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो ये है ज्वार। तो ये हो गया कंप्लीट चैप्टर। लेसन 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसके देख लेते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो इजली आप कर लेंगे कोयला जीवाश्म ईंधन है। फटाफट से जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती है आपको पढ़ के याद नहीं होती, वो सुन के याद हो जाती है। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है, तो भूतापीय, ठीक है, भूतापीय बोलते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से, मैंने आपको केमिस्ट्री में जो एस्क बताई थी उसमें बताया भी था, तो ये वही है इसमें कोयला, ठीक है। 4th है कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित, तो इसमें हो जाएगा सीमेंट। कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, नवीकरणीय मैंने आपको बताया था जो दोबारा से प्राप्त नहीं होते इजली, तो कौन सा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। झरिया क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये कोयला के लिए, ठीक है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तेल शोधक कारखाने के लिए, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये फिर से आ गया, गैर परंपरागत से पूछ लिया या परंपरागत से पूछ लिया या नवीकरण से पूछ लिया, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सौर ऊर्जा, ये हो गया। इसका आपको दूसरा नाम याद रख लेना नवीकरणीय, मतलब जो इजीली मिल जाते हैं, बाकी ये तीनों इजीली नहीं मिलेंगे, तो ये हो गए गैर परंपरागत, ठीक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसका है, तो ये हो जाएगा अभ्रक का, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, तो वो है भूपरपटी, भूपरपटी इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये लौह अयस्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, तो मैग्नीज का होता है, इसका भी बी हो जाएगा। 14 में कौन सा खनिज आधारभूत है, तो ये है लौह अयस्क, ठीक है। अब फिर से पूछ लिया घुमा के, परंपरागत है यहाँ पे, परंपरागत का मतलब जो हमें इजीली नहीं प्राप्त होते हैं, तो कोयला हो गया, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना, कैसे भी वो आपको घुमा के पूछे, आपको घूमना नहीं है। कोरबा क्यों प्रसिद्ध है, अभी आपको बताया ही था, तो ये कोयला के लिए है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, लोहे का अयस्क होता है ना, ये तो लोहा अयस्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा होता है, तो ये होता है ग्रेफाइट। कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, तो आप इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पवन ऊर्जा, जो हमें इजीली प्राप्त हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा राज्य तांबा, मतलब तांबा बोलते हैं कॉपर को, कॉपर का मुख्य उत्पादक है, तो ये मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कौन सा खनिज अधात्विक है, तो ये है अभ्रक, अधात्विक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज पाया जाता है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपको ये कंप्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम, कौन सा, थोरियम, ठीक है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट। तो कच्चे माल के रूप में सीमेंट का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं पर ध्यान रखना, यहाँ पे चूना पत्थर को बोला गया और यहाँ पे बॉक्साइट को बोला गया, जो कि एल्यूमिनियम का ऐसा होता है बॉक्साइट, तो ये एल्यूमिनियम ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऐसा होता है पर इसका राज्य यहाँ पे पूछ लिया है कौन सा प्रमुख उत्पादक है, तो वो है ओडिशा, ठीक है। ये लेसन 6 है विनिर्माण उद्योग, इसके देख लेते, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं आते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो ये विनिर्माण ही बोलते हैं, ठीक है। कौन सा आधारभूत उद्योग है इसमें से, कौन सा है, तो ये लौह इस्पात है। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यहाँ पे चूना पत्थर फिर से पूछ लिया गया, रिपीट हुआ था, तो सीमेंट, और बॉक्साइट क्या था, एल्यूमिनियम, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो ये है सेल,
नेक्स्ट है कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन बस घुमा देता और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से किसके बाद निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? कौन सा है वो? तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये भारत ही है, इंडिया। ठीक है, भारत के अधिकांश चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। तो ये हो गया कंप्लीट, ज़्यादा नहीं है इसमें। ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, लेसन 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? कौन सा है? तो वो है सड़क परिवहन। ठीक है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन से ही है। ठीक है, सड़क परिवहन से। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? आए हुए क्वेश्चन है ये, सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 में चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई से थाड़े के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, किन के मध्य चलाई गई? तो मुंबई से थाड़े। ध्यान रखना, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब पूछा आता है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो ये कच्चा पेट्रोलियम का करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन मतलब बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये है विशाखापत्तनम। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा आता है। तो किन के मध्य होता है? ये दो देशों के मध्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किसका नहीं है? ध्यान रखना, उर्वरक का नहीं, बाकी तीनों का खूब करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आंतरिक व्यापार। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ये वायु परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? आंतरिक व्यापार। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ये है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स का मिलेगा, तो कर लीजिएगा। प्री बोर्ड के पेपर सोल्यूशन मिलेंगे तो वो भी आपको देख लेना सारे, और पूरी तैयारी मैंने चल करवा दी किसी भी सब्जेक्ट के, तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।